बिना कोई मक्खन लगाए हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी या उसके अलावा कह ले तो बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा करने के बाद आपकी क्या इन हैंड सैलरी होने वाली है, आपका क्या लाइफ में आगे करियर में स्कोप क्या हो सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिना मक्खन लगाए वाली बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं ल्योर करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो ओपिनियन है वो उस साइड घुमाते हैं कि वो आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करें, जैसे एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बीडीएस फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, या यूं कह लें कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पढ़ने नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ऑन द वे अगर उन्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है यार और टाइम भी ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उन्हें क्या ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये डिसीजन जो है वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं एक एक चीज, एक एक सच इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग, एमबीबीएस करने के बाद दो तरह की एमबीबीएस आप दो जगह से कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्यों? 80 लाख रुपए, मिनिमम 80 लाख रुपए तुम्हें, अगर इंडिया में कह लें या नेपाल में कह लें तो 80 से 85 लाख रुपए तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स, 5.5 लॉन्ग ईयर्स। अब लोग कहते हैं कि सर स्टाइपेंड भी तो मिल सकता है मुझे। हाँ बिल्कुल मिल सकता है स्टाइपेंड, लेकिन कितना स्टाइपेंड मिलता है? मैक्सिमली 15 से 20 हजार रुपए। अगर 15 से 20 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं 25 हजार रुपए, एक साल के लिए अगर आपको 25 हजार रुपए भी मिल रहा है तो वो 3 लाख रुपए ही होते हैं। और एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने के बाद क्या स्थिति होती है, एक बार मार्केट में जाके चेक कर लेना। और यहां पर जो लोग बता रहे हैं तुम्हें एमबीबीएस का सपना दिखा रहे हैं, दरअसल वो सपना जो है वो तुम्हारा तब साकार होगा जब तुम कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो या एम्स से कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे एमबीबीएस करने के बाद अगर तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से देख लो तो 80 लाख रुपए तुम्हारे लग जाते हैं। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो 80 लाख रुपए। अगर 80 लाख रुपए एक साथ लग गए सर तो बाद में तो 1 लाख रुपए इनकम हो सकती है ना? बिल्कुल भी नहीं। यह सोचना भी मत कि 1 लाख रुपए, 70 हजार रुपए भी नहीं, 50 हजार भी मत सोचना है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलेगी तुम्हें। ये बात समझो। मार्केट में जाओ, एक बार चेक करो, जो लोग किए हुए हैं उनसे पूछो व्हाट आर देयर फीडबैक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखाते हैं कि मैं अच्छे जगह पे काम कर रहा हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने के बाद, और बाद में अगर तुम डीपली थोड़ा चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दे आर जस्ट मेकिंग एन इमेज ऑफ देमसेल्फ, कि वो अपना इमेज खुद से सुधार रहे हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर तुम 80 लाख रुपए लगा रहे हो तो अगर तुम किसी बैंक में जमा कर दोगे ना वो पैसा, तो 80 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 9,60,000 रुपए। और अगर 12% इंटरेस्ट के दर से मंथली जोड़ लें तो 80 हजार रुपए तुम्हें मंथली सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। छोड़ दो, ये एमबीबीएस नहीं करने की जरूरत है। 80 हजार रुपए इंटरेस्ट लो, मजे में रहो, मजे में रहो बेटा, बेकार है वो। दूसरी बात, अब मैक्सिमम लोग ये भी कहते हैं कि सर रसिया से कर लेते हैं, क्या फायदा? 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तो वहां पे भी रहना है ना। और ये सब 25 लाख 30 लाख रुपए के अलावा लॉजिंग चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, उसके बाद तुम्हारी ट्रेवल एक्सपेंसेस, जो तुम इंडिया से जाओगे वहां पे, वहां से वापस आओगे, उसके बाद तुम्हारे जेब में कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। सो एवरीथिंग इफ यू कैलकुलेट इट विल गो अराउंड 40 to 50 लाख रुपीज। और उसके बाद क्या करने का ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास? बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाहर में सेटल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो चांसेस ही रहते हैं, इट इज नॉट श्योर कि तुम्हें बाहर में सेटलमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए। तो यहां पे मैं तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहा हूं, एंड कंसीडरिंग यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर तुम जॉब ले रहे हो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो ये सिनेरियो है। अगर तुम अपना क्लिनिक खोल रहे हो देन एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी योर सैलरी, और एनीथिंग यू विल डिसाइड योर ओन सैलरी। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्लिनिक खोलने के, एंड यू आफ्टर डूइंग एमबीबीएस यू ज्वाइंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मिनिमम जो सैलरी आपकी होने वाली है वो 70,000 से शुरू होने वाली है। ठीक है, अगर आप एमडी कर लेते हैं तो रेसिडेंट के लिए स्टाइपेंड जो आपको मिलता है दैट इज 50,000 to 90,000 पर मंथ। और अगर आप एमडी के बाद देखते हैं तो अगर आप फ्रेशर रहते हैं तो आपकी सैलरी 2 to 5 लाख के अप्रॉक्स में रहती है, एंड इफ यू डू सुपर स्पेशलिटी तो ये सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है। और अगर आपकी एक्सपीरियंस जो वो 10 ईयर्स हो जाते हैं तो 8 to 10 लाख रुपीस पर मंथ हो जाते हैं। अब मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं कि 10 इयर्स की एक्सपीरियंस ही क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने की एमबीबीएस किया अच्छे जगह से, उसके बाद पीजी किया, फिर सुपर स्पेशलिटी किया, एंड दे आर नाउ इन मणिपाल। ऑफ कोर्स दे आर मच मोर एल्डर देन मी, और मैंने उनसे अगर अपनी सैलरी पूछी तो देयर सैलरी इज 8 करोड़ रुपीस अ ईयर। ठीक है,
सो रिमेंबर दीज डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एमबीबीएस करने के बाद ये सारे स्कोप हैं, प्राइवेट से सोचना भी मत, बेकार है भैया, बेकार है, लुट जाओगे। दूसरा आता है बीएमएस। बीएमएस को कंसीडर करने से पहले हम लोग बीडीएस को देख लेते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो बेटा, मिनिमम जो तुम्हारी मंथली जो ईयरली फी है वो 5 लाख रुपए बनने वाली है। 5 साल करोगे एंड 5 साल करने के बाद तुम्हें कितनी सैलरी में, 5 साल करने के बाद यानी 25 लाख से 30 लाख रुपए जब तुम दे दो, क्योंकि तुम्हें रनिंग एक्सपेंसेस भी देने हैं। सो इफ रनिंग एक्सपेंसेस इज अप्रोक्स, तो बहुत बेकार कंडीशन में भी रह रहे हो तो 8000 रुपीज पर मंथ, और हम उसे 5 साल के लिए जोड़े तो 5 लाख रुपए हर साल के, 5 लाख रुपए 5 सालों के लिए जोड़ लें तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के अप्रोक्स में तुम्हारी बजट रहनी चाहिए। 30 लाख के करने के बाद तुम मार्केट में जाओ और बीडीएस का तुम देख लो क्या स्थिति है। मैं खुद से नहीं बोलना चाहता ये चीज, चले जाओ मार्केट में और देख लो बीडीएस की क्या स्थिति है। इससे ये बहुत बहुत बड़ा ये नंबर हो सकता है, तुम मार्केट में अगर चेक करोगे, इससे ज्यादा तो मिलने का चांस ही नहीं है बेटा, बिल्कुल चांस नहीं है। इसके अलावा इससे ज्यादा मिलने के चांसेस ही नहीं है। 30 से 40 हजार रुपए, मैं हार्डली बोल रहा हूं ये चीज। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतने मतलब ये तो मतलब बहुत कम है, यही है। चले जाओ मार्केट चेक कर लो। बहुत ज्यादा क्या होता है दांत का, मतलब तुम्हें ये चीज दिखेगा कि मार्केट में जितना डिमांड है इसका, मतलब जितना डिमांड है उससे कहीं ज्यादा सप्लाई है, यानी कि कहीं ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं। एमडीएस करने के बाद 50 से 60 हजार रुपए महीने के बनेंगे तुम्हारे। मैक्सिमम जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, वो या तो मैं कहूँ कि स्पेशलिटी करके बैठे होते हैं, यानी कि ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि और जो एक स्पेसिफिक ब्रांच है उन्होंने उसे कवर किया। इवन देन देयर सैलरी विल बी 50 to 60,000 रुपीज। अगर तुम सोचोगे क्लिनिक खोल लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्राउडेड मार्केट है। तुम अगर अपने ही सिटी में, जैसे मैं अगर पटना की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्थोपेडिक, जो कि ऑर्थो डेंटिस्ट हैं, दे आर नॉट अर्निंग दैट मच रुपी यार। तो ये 50 से 60 हजार रुपए भी बहुत बहुत मतलब एक पुश करूं तो उतना वाली बात हो जाती है। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो, दिस इज द थिंग दैट यू आर गेटिंग आफ्टर योर एवरीथिंग। और ये एक्सपीरियंस 10 साल अगर हो जाए, 40 साल, तो 1 से 1.5 लाख रुपए वो भी बहुत मुश्किल से है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल से है। सो दिस इज योर सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज योर सैलरी। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीडीएस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीडीएस करना चाहिए? सोच सकते हो, हाँ है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन, क्योंकि बीडीएस इतना भी घटिया नहीं है। तुम प्राइवेट अगर बीडीएस मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, इवन देन यू शुड स्टॉप एंड थिंक। What should you think? You should think about BAMS. Very important thing, BAMS. प्रॉब्लम ये है लोगों की कि लोग जो है वो आज का समय देख लेते हैं और कल के बारे में नहीं सोचते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई होगी, ठीक है। जब बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे बीएमएस की जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा निकलेगी। तुम्हें पता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फोकस कर रहा है आयुर्वेदा पे, कितना फोकस कर रही है नेचुरोपैथी पे, कितना फोकस कर रही है सिद्धा पे। बहुत जरूरी है ये बात समझना कि ये सारे कोर्सेज जो है, ये सारे कोर्सेज करके तुम वे अहेड जा सकते हो बीडीएस करके, बीडीएस को छोड़ के। क्यों? बीएमएस का कुछ दिनों बाद वेट कर लो, 1 से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स आने वाला है। एनएमसी के अंदर वो बिल जो है वो पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, लेकिन आज न कल वो अप्रूव होगा ही। उसमें यह है कि 2.5 साल का ब्रिज कोर्स करके तुम्हें मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस तुम्हें कराई जाएगी। बीएमएस में जो पढ़ाया जाता है सेम, ऑलमोस्ट सेम सारी चीजें एमबीबीएस में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बीडीएस में जो स्कोप है वो काफी लिमिटेड है। इट इज, तुम आगे जैसे बढ़ते चले जाओगे तुम्हारी जो रास्ता है वो नैरो डाउन होते चला जाएगा। यहां पे ये चीज नहीं है, आगे बढ़ते चले जाओगे रास्ता खुलता चला जाएगा। सो इफ यू आर गेटिंग इनटू बीएमएस, अगर तुम किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस कर लेते हो, देयर आफ्टर योर सैलरी विल बी 50 से 70 हजार। बीएमएस का रेजिडेंट अगर देख ले तो उसकी स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिक्स करके रखी है, इट इज 50 to 90,000। अगर आफ्टर एमडी की बात करें 1 से 1.5 लाख रुपए एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 3 से 4 लाख रुपए बहुत आसानी से आ सकता है। और उसके अलावा तुम यूरोप जा सकते हो, तुम रिसर्च परस्यू कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ह्यूज आई कैन से ह्यूज स्कोप ऑफ बीएमएस देन बीडीएस, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि जो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें तुम्हें बतानी चाहिए जो कोई नहीं बता रहा है, और जो सारी चीजें सच है, आई वॉन्ट यू टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। तो तुम जाओ और चेक करो। तुम बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, इधर उधर मतलब कहीं ना कहीं गए होंगे।
मतलब कहीं ना कहीं बीएमएस कर रहे होंगे, बीडीएस कर रहे होंगे, एमबीबीएस कर रहे होंगे, जाओ उनसे पूछो, ठीक है, उनसे पूछो। अगर किसी कोचिंग में पढ़ते होगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि बीडीएस इज वर्स देन बीएमएस, मतलब बीएमएस काफी ऊपर है, बीडीएस काफी नीचे है। मैं आज की बात भी कर रहा हूं और मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम 5 साल बाद तुम्हें डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो तभी भी तुम चेक कर लेना, अभी भी जाओ मार्केट में चेक कर लेना कितने बीएमएस डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और बीएमएस करने के बाद लोग गायनोकोलॉजी भी कर रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी बन रहे हैं। बीएमएस करने के बाद लोग बहुत सारे जो ये है डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन है उसमें जा रहे हैं। बीडीएस करने के बाद तुम गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हो, वो तुम्हें खुद सोचना है, ठीक है। नाउ बीएचएमएस और फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस का भी ऑलमोस्ट जो है वो बीएचएमएस जो है इंडिया में इट इज पॉपुलर ऑफ कोर्स, लेकिन बीएचएमएस करने के बाद आपको ऑफ कोर्स ये बात है कि जो अगर ब्रिज कोर्स नहीं आ रहा है तो बीएचएमएस इज नॉट दैट मच गुड। लेकिन बीएचएमएस करने के बाद मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारे और चीजें कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी, बीपीटी करने के बाद यू कैन गेट ए मिराज ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। मैं एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड में होगा ये, ठीक है। सो बीपीटी करने के बाद आपके पास मिराज ऑफ ऑप्शंस खुल जाता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स डॉक्टर जो होते हैं वो बीपीटी पास आउट होते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो खोलना चाह रहे हैं, तो बीपीटी यू कैन गो आफ्टर। बीपीटी में स्पेशलाइजेशन मल्टीपल तरीके से होती है, लेकिन जैसे फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी इन फॉर एग्जांपल चाइल्ड हेल्थ केयर, फिजियोथेरेपी इन एडल्ट्स। तो चाइल्ड में जैसे आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो है ऑटिज्म। तुम देखोगे कि अगर तुम डेटा चेक करोगे कि भारत में हर 100 में से अप्रोक्सीमेटली 23 बच्चे ऐसे हैं, 23 बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते हैं, 23 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑटिज्म के शिकार होते हैं। तो देयर पेरेंट्स टेक देम टू द फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और उनका इलाज जो है, काउंसलिंग जो है, वो सारी चीजें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। सो बीएचएमएस हमने कवर कर लिया, हमने फिजियोथेरेपी कवर कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द बी फार्मा, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हारे 350 मार्क्स भी आ रहे हैं बेटा, देन दिस ईयर यू कैन गेट बी फार्मा कॉलेज। एक ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट जामनगर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक फार्मेसी जामनगर, ठीक है। मैंने उसका एग्जांपल बताया था और बताया था कि पिछले साल 443 मार्क्स पे कटअप बैठा था। इस साल ऐसा कह सकते हैं कि रैंक की जो पेनिट्रेशन होती है ना, वो जो बीच वाले मार्क्स होते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 500, अगर पिछले साल की देखें तो 500 और 650 के अराउंड जो रैंक होता है ना, वही सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद रैंक धीरे धीरे करके मतलब बच्चे जो होते हैं पर रैंक कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस साल उसी पैटर्न को चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी मार्क्स 350 के अप्रोक्स में आ रही है, यू कैन गेट बी फार्मा इन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा तुम्हें मिल सकता है। कितनी सैलरी रहने वाली है? 30 to 40,000। एम फार्मा कर लो 50 to 60,000 एंड देयर आफ्टर यू कैन, इफ यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर, यू कैन गेट 1 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, बहुत सारे ऐसे, और ब्लैक में भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जितने भी मेडिकल ये शॉप्स होते हैं इंडिया में, उसमें जो बैठने वाला जो आदमी होता है उसके पास उनमें से कम एक आदमी के पास बी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री जरूरी होती है। पहले डी फार्मा भी चलता था, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एम फार्मा के लोग, सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा के ही लोग चलेंगे, डिप्लोमा नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोग ब्लैक में भी काम करते हैं अपना, हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे और गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अभी देखते हो कि बहुत दिनों से ये चीजें चल रही है कि हमारे जो कह सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन जो है उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो और आप रिसर्च भी परस्यू कर सकते हैं, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं अगर आपकी अच्छी जगह से पढ़ाई हुई है तो, ठीक है। मैंने जो बताया था ITRA, और इसमें बताया था कि 350 मार्क्स पे कट ऑफ जो है वो उस पे हो जा रहा है। तो उस कॉलेज में, वो कॉलेज जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पे बी फार्मा करने के बाद जो है वो भी आपके पास काफी मिराज ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। सो इवन इफ यू आर कंसिडरिंग एज अ पार्शियल ड्रॉप दिस ईयर, एज अ पार्शियल ड्रॉप, प्लीज फिल द AA CCC काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, जरूर तुम्हें भरना चाहिए। नेक्स्ट इज
बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग में अगर तुम्हारी एज 21 साल की है, मतलब बीएससी कंप्लीट हो जाएगा अभी, कंसीडरिंग यू आर 17 ईयर्स इन ऑफ एज, और 21 साल में तुम्हें 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ मिलते चले जाएंगे। अगर तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर तुम बन जाते हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, जैसे एम्स में चले जाते हो या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हो या किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम लग जाते हो इस काम के लिए, इवन देन यू विल गेट 60 to 70,000 पर मंथ, और ये पे जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाती है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर, बहुत सारी और चीजें होती है दैट यू कैन परस्यू, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग इज मच बेटर देन, इवन इन माय आईज बीएससी नर्सिंग करके अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, it is much better than doing BDS from any private medical college or doing MBBS from any private medical college। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारी चीजें पिछले 5-7 सालों से बहुत अच्छे तरीके से देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पास आउट हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे कलीग जो है वो पास आउट हो चुके हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया। अब हो सकते हैं वो लोग बेवकूफ हो, आपके पास बुद्धि हो या आपके जो लोग हैं उनके पास बुद्धि हो, तो द ओपिनियन मे चेंज, बट एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन द एवरेज थिंग्स, ठीक है, एवरेज थिंग्स। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करने के बाद कोई आदमी जाके किसी देहात में जाकर हॉस्पिटल खोल ले रहा है, तो उसकी हॉस्पिटल तभी तक चलेगी जब तक कोई एम्स का आदमी वहां तक ना पहुंच जाए, जब तक कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आदमी ना तक पहुंच जाए। और तुम इससे पहले, यानी कि जब तक वो आदमी नहीं पहुंचा है उससे पहले तुम बता रहे हो कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब बहुत सारे, ये तो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो वो तब तक कमा रहे हैं जब तक वहां तक पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही हुई है अभी तक। जिस दिन पेनिट्रेशन हो जाएगी धंधा खत्म हो जाएगा, गारंटीड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ शायद सब कुछ बता दिया। सो आई थिंक कि ये वीडियो जो है वो आपको एक आपके अंदर इंप्रेशन देगा, और एवरीथिंग दैट आई एम डिस्कस्ड इन द वीडियो इज ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो शायद आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे कि आगे क्या कर सकते हैं। बट इफ यू आर कंसिडरिंग पार्शियल ड्रॉप, अगर आप पार्शियल ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं, यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। दिस कोर्स इज फ्री, कंप्लीटली फ्री, और आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये मोटिवेशन मिलता रहेगा, वी कैन गो फर्दर, दैट वी कैन गो फर्दर विथ यू। तो क्लासरूम 2026 जिसमें ऑफलाइन बेस्ड लेक्चर जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा ऑफलाइन बेस्ड लेक्चर जो है, मतलब कंप्लीटली ऑफलाइन ही लेक्चर्स जो है वो रहने वाली है आपकी नीट यूजी के लिए फॉर 2026। शेड्यूल जो है वो कल या परसों इसी चैनल पे आ जाएगा, सो वेट फॉर दैट। और एक एक चीज, मतलब एक एक डे वाइज शेड्यूल जो है उसमें दिया हुआ है, सो यू कैन गो एंड सी देयर। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है प्रणव और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स।